अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन का हम ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेट लॉ को, रेट इक्वेशन को और इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था। अगर आपको वो पता चल चुका है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी भी रिएक्शन का निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। ये डिपेंड करता है रेट लॉ के ऊपर। अगर आपको रेट लॉ आता है तो ये बहुत ही आसान होगा। मैं डिफाइन करता हूँ इसे। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन अल्टर्ड ड्यू टू केमिकल चेंज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है और इसके बाद यहाँ पर जो है वो जितनी भी केमिकल चेंजेस होंगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड, इसकी दूसरी डेफिनेशन है द सम ऑफ द पावर्स टू विच कंसंट्रेशन आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। कंसंट्रेशन आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो आप पावर, जब आप कोई भी रेट लॉ लिखते हो तो उसके ऊपर जो पावर आती है उस पावर को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसको अगर हम सम कर दें तो वो उसका पावर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। जी बेटा, यहाँ पर देखिएगा एक जनरल रिएक्शन है, कंसीडर जनरल रिएक्शन। ये देखिएगा ये रिएक्शन हमारे पास है A प्लस बी आफ्टर रिएक्शन C प्लस डी। अब पहले हम इसके ऊपर रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है, रेट लॉ जो है वो फॉलो करते हैं। रेट लॉ अगर हमें आ जाता है तो इसके बाद जो है इसका ऑर्डर निकालना जो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं होगा। जी बेटा, यहाँ पर देखिएगा पहले जो मैंने आपको रिएक्शन दिखाया था ए प्लस बी और इसके बाद सी प्लस डी, उसका हम रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं ये देखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए, इसकी पावर ए आ जाएगी, कंसंट्रेशन बी और इसकी पावर बी आ जाएगी। इसके बाद इसका ऑर्डर हम क्या करते हैं, मैंने आपको अभी कहा कि इसकी जो पावर्स होंगी उसको अगर हम सम कर देंगे तो वो जितना भी सम होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो उसका ऑर्डर होगा। अब हमने इसको सम कर देना, सम ऑफ ए प्लस बी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अगर हम इसे सम कर देंगे इसकी पावर्स को, ये ए प्लस बी की को सम करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा। सपोज अगर यहाँ पर हमारे पास 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है तो ये इज इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब इसके बाद अब थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ऑर्डर रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये याद रखिएगा। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द रिएक्शन इक्वेशन। हम जो रिएक्शन लिखते हैं ना, इक्वेशन जो लिखते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन रेट इक्वेशन may not be equal to sum of the coefficient बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब हम कोई भी इक्वेशन बैलेंस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स यूज होते हैं ये उसके ऊपर रेट इक्वेशन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये एक खुद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आगे जब मैं इसके एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू, ये देखिएगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। केमिकल काइनेटिक्स की बिना पर हमने रिएक्शन को जीरो ऑर्डर के लिहाज से, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिहाज से कैटेगराइज किया हुआ है। अब हम इनको फर्दर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्यों डिस्कस करते हैं, बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, इसके कितने स्टेप हैं और एक स्टेप में कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें आपस में रिएक्ट करती है, ये हमें कौन बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसे हम डिफाइन करते हैं, व्हेन द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। When the reaction is independent of the concentration of the reactant, ऐसा रिएक्शन जो रिएक्टेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंट ना हो, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट हो, कंसंट्रेशन हो, रिएक्टेंट हो, इतना ज़्यादा रिएक्टेंट हो। नेचुरली जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं वो सारे के सारे जीरो ऑर्डर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ना कभी जो रिएक्टेंट ख़त्म हो और ना ही हमारे पास उसका ऑर्डर है
तो हम ये कहते हैं कि नेचुरली अकरिंग जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगे। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल भी दी है, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। 2HI ऑन गोल्ड सरफेस के ऊपर जब हम HI लेकर आते हैं H2 प्लस I2 एक्सपेरिमेंटल, जब ये बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो इट मीन्स यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसके अंदर रिएक्टेंट देखिएगा, इसके अंदर रिएक्टेंट एक है, ये देखिएगा 1 रिएक्टेंट। हमने सिर्फ रिएक्टेंट को लेना है, हमने इस नंबर ऑफ मोल्स को, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को नहीं लेना। इसके अंदर एक रिएक्टेंट है लेकिन ये इसकी कंसंट्रेशन जो वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, तो हम कहेंगे ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसी तरह बाकी भी हमारे पास एग्जांपल्स आ रही हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, वो भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो वहाँ पर भी प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ पर भी ये भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब हम फर्स्ट ऑर्डर को जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, when sum of the powers to which concentration are raised in the rate law expression is equal to 1। अगर जब हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा, जब हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा और उसका हमने सम किया तो हमारे पास उसकी पावर 1 के बराबर होगी, तो हम कहेंगे ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब एग्जांपल हमारे पास आ रही है, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, 2N2O5 2N2O4 प्लस O2। अगर हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू KN2O2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, एक्चुअली N2O5 और यहाँ पर ये देखिएगा 2 आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर रेट है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये तो पावर 2 है लेकिन रिएक्टेंट कितना है, 1। तो हम इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, हम जस्ट यहाँ पर देखेंगे रिएक्टेंट कितना है, 1। तो ये क्या होगा, 1 इंटू 2, तो आंसर 1 होगा। इट मीन्स इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो 1 होगा, वो हमारे पास जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये इसका रेट लिखा हुआ है N2O5 और इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा रेट N2O5, हैंस फर्स्ट ऑर्डर द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ये N2O5 जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर देखिएगा एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी है और डिफाइन भी किया गया है, ये ज़रा गौर से देखिएगा इसकी एग्जांपल को भी और इसकी डेफिनेशन को भी। डिफाइन करने लगा हूँ, द रिएक्शंस इन विच रेट डिपेंड अपॉन ओनली वन मॉलिक्यूल। रेट जो है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करें, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड ना करें, तो इस तरह के जितने भी रिएक्शंस होंगे उसे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। अब हाइड्रोलिसिस है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल, हमारे पास ब्रोमाइड है, CH3 और ये Br है। जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस जहाँ पर भी लफ्ज़ आ जाए तो हम वाटर के साथ उसका रिएक्शन करवा रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा हम वाटर को इस तरह लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या, ये हाइड्रोक्सल जो है ये इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा और ये Br यहाँ से निकलकर इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, HBr, और ये हाइड्रोक्सल उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हाइड्रोक्सल जहाँ पर भी आ जाए तो हम उसे अल्कोहल का जिक्र करते हैं, ये अल्कोहल है। अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी, अगर हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पर देखिएगा अगर हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये लिखा हुआ है रेट इज इक्वल टू CH3 इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हाँ यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर वाटर भी है लेकिन वाटर ज़्यादा मिकदार में है, वाटर हमने ज़्यादा मिकदार में डाला हुआ है। जो रिएक्शन है वो सिर्फ इस एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट है। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हों लेकिन वो रिएक्शन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं सूडो
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, व्हेन सम ऑफ द पावर्स इन विच कंसंट्रेशन रेज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2, वो 1 था, ये 2 के बराबर। अगर हम सम करें एक्सपोनेंट को, तो वो हमारे पास क्या आ जाए, रिएक्टेंट को सम करें तो वो हमारे पास 2 के बराबर हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल आ रही है NO + O2 O3 NO2 + O2। यहाँ पर देखिएगा 2 रिएक्टेंट है, 1 रिएक्टेंट और 2 रिएक्टेंट। तो इस तरह के रिएक्शन को अगर हम सम करते हैं यहाँ पर पावर, ये देखिएगा यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, 1 और 1 इज इक्वल टू 2। 1 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली हमारे पास इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है। अगर हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, तो व्हेन सम ऑफ द पावर्स टू विच कंसंट्रेशन आर रेज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 3। अगर एक्सप्रेशन 3 के बराबर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके अंदर 3 रिएक्टेंट होने चाहिए, और 3 रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास है एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ FeCl3 विद KI। ये हमेशा 2 स्टेप रिएक्शन होगा, 1 स्टेप रिएक्शन नहीं होगा। अगर 1 स्टेप होगा तो उसके अंदर 3 रिएक्टेंट यूज होंगे, लेकिन ये हमेशा 2 स्टेप रिएक्शन होगा। यहाँ पर देखिएगा FeCl3 6 KI, अगर हम इसका लेते हैं तो ये तो एक्चुअली 8 बन रहा है, यहाँ पर यह 2 ऑर्डर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमने इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर आ रहा था कि इसके 2 नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा FeCl3 2 KI FeI2, और जब हमने इसका रिएक्शन किया तो इसके 2 मोल्स यहाँ पर यूज हो रहे थे, 2 KI, ये 2 KI और 1 ये था, 1 ये और 2 KI। तो इसका मतलब है जब हमने इसको सम किया 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ये 1 था हमारे पास, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका अगर हम एक्सपोनेंट सम करते हैं तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसके बाद नीचे एक नोट आ रहा है, ज़रा उसको देखिएगा, एग्जाम्पल है नीचे, ये गौर से देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजली इन पॉजिटिव इंटीजर और 0, बट इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन और कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इंटीजर में हो सकता है, पॉजिटिव है, बट इट कैन आल्सो बी फ्रैक्शन और हैव अ नेगेटिव, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। जब हम CHCl3Cl2 का कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन होता है तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो 1.5 होगा, तो इट मीन्स ये 1.5 इसका ऑर्डर होगा, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये आज का हमारा जो था वो लेक्चर था। इंशाल्लाह कल हम जो है वो हाफ लाइफ को जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।